हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि यादव। हमने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एजुकेशनल अकेडमी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कक्षा 10 के विद्यार्थी जो लॉकडाउन के समय में उनकी पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है, तो वो अपने घर पर बैठकर भी हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रख पाएँ, उन्हें किस प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स और मनोज सर आपको पढ़ाएंगे साइंस। तो अपन मैथमेटिक्स पढ़ना आरम्भ करते हैं। तो अपना टॉपिक है बीजगणित, जो मैथ का एक मूलभूत टॉपिक माना जाता है। बीजगणित को इंग्लिश में अपन बोलते हैं अलजेब्रा। तो ये अपनी टोटल है 12 नंबर की आती है एग्जाम में, अपनी 12 नंबर की आती है। तो इसके 3 भाग है, मतलब 3 चैप्टर है। अपनी 10th की जो बुक है ना, उसमें 3 चैप्टर है। फर्स्ट है बहुपद, ये अपनी आता है टोटल 4 मार्क्स का। सेकंड है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये समीकरण, ये टोटल आता है अपनी 5 मार्क्स। थर्ड है समांतर श्रेणी, ये आती है 3 नंबर की। तो ये अपना है चैप्टर नंबर 3, ये है चैप्टर 4 और ये है चैप्टर 5। तो अपन आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बहुपद। लोग देखते हैं आगे। तो अपना चैप्टर नंबर 3 है बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या है बहुपद? मीन्स पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद होता क्या है ये अपन देख लेते हैं। तो बहुपद होता है, जैसे अपने को ये बीजीगणित दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डेफ एक्स प्लस an x की पावर n प्लस an x की पावर n। तो इस रूप में अपने को कोई भी बीजीय व्यंजक दिया गया हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। एफ एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डेल्टा an x की पावर n। इस रूप में अपने को कोई भी बहुपद दिया गया हो, बीजीय व्यंजक दिया गया हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। अब अपन देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं। अपने पिछली कक्षा है, जैसे 9th क्लास है, उसमें पढ़ा है बहुपद के बारे में। उसमें अपने पढ़ा है रैखिक बहुपद के बारे में, जिसकी घात 1 होती है। तो यहाँ पे एक बहुपद और जुड़ गया अपने, वो है द्विघात बहुपद। तो अपन दोनों को देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट है अपने रैखिक बहुपद। फर्स्ट कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी घात 1 होती है, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है जिस बहुपद की, उसे अपन क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो अपन परिभाषा लिख लेते हैं। वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल ax प्लस b और एक हो गया bx प्लस c, कर लो इसको bx प्लस c। अब इसमें अपन देखेंगे x की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट का मतलब x की कितनी पावर हाईएस्ट? 1 है। तो इसमें भी x की कितनी है? 1 है। तो अपनी परिभाषा क्या लिखी? वह बहुपद जिसकी घात 1 हो। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मतलब ये दोनों रैखिक बहुपद है, यानी एक घात के बहुपद है। सेकंड देखते हैं द्विघात बहुपद, वो अपनी सबसे इंपोर्टेंट है। तो वो देख लेते हैं। सेकंड है अपने द्विघात
तो द्विघात बहुपद, इसके नाम में इसकी परिभाषा छिपी हुई है, द्विघात। द्वि मीन्स दो, घात मीन्स घात, मतलब दो घात के बहुपद होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो इसकी परिभाषा में अपन लिख लेते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी वो बहुपद जिसकी घात दो हो उसे अपन क्या बोलते हैं, दो घात वाले द्विघात बहुपद। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, दो। तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अब इसमें अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, इसमें है बहुपद की शून्यक। तो अपने को शून्यक निकलवाएगा, उनके गुणांक और उनके बीच में क्या करवाएगा, तुलना करवाएगा। तो अपन बहुपद की शून्यक देख लेते हैं कैसे याद करते हैं। कहता है थर्ड क्या आएगा, बहुपद की शून्यक। यानी बहुपद के शून्यक मीन्स जीरोज। तो बहुपद के शून्यक होते क्या है, तो शून्यक वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं अपन, बहुपद के शून्यक बोलते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है, वे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद की शून्यक बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। अब शून्यक निकालना अब देख लो, ये होते हैं, अपने कोई एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे ये ले लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो टुकड़े करने के लिए अगर पिछली कक्षा में आपने सीखा भी है, अगर नहीं आता तो एक बार दोबारा समझ लीजिए आप। इसको अपन क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे, लिख लिया, क्या करेंगे, 2 का आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 2 2 2। इन दोनों को मिलाकर अपने को ये बनाना है और इस प्रकार से बनाना है, इन दोनों का योग याद है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2x और प्लस 2x प्लस 4, इन दोनों को अब फैक्टर अपने पहले भी सीखे थे पिछली क्लासों में। तो वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का योग तो इसके बराबर आना चाहिए, और इन दोनों का गुणा करें ना तो इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 2 4x, मतलब इनके योग के बराबर आ रहा है। और 2 2 जब 4x स्क्वायर, इन दोनों के गुणांक 4x स्क्वायर, मतलब ये भी बराबर है, मतलब फैक्टर सही है। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 प्लस, या 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 2। यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 2। यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। मान क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे x बराबर, ये 2 इधर प्लस का इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2, और यहाँ से क्या आएगा, -2। तो अपने को 2 शून्य प्राप्त होंगे।
इसके इस बहुपद के अपने को 2 शून्य प्राप्त होते हैं, जो है -2 और -2। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे इनके शून्य और गुणांकों की तुलना, अपनी प्रश्नावली जो अपनी 3.1 है तो उसके क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।